हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ जगतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस डिस्कस करूंगा। ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से नीरज दत्ता वर्सेस एनसीटी का जजमेंट आया है तब से काफ़ी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अब कोई अगर सरकारी कर्मचारी किसी भी करप्शन मामले में फंस जाता है या लोकायुक्त की टीम उसको ट्रैप कर लेती है तो उसका बचना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप सही हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोकायुक्त की टीम गलत तरीके से सरकारी कर्मचारियों को फंसाती है। जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, वो फर्जी कंप्लेंट करता है, रंजिश रखता है, इसलिए भी सरकारी कर्मचारियों को फंसा दिया जाता है। ये दोस्तों जजमेंट आप देखिए। इस जजमेंट का मैं आपको समरी बता देता हूँ। जो भी करप्शन के केसेस हैं दोस्तों, उसमें आपको तीन चार चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी फाउंडेशनल फैक्ट है, फाउंडेशनल फैक्ट मतलब रिश्वत की मांग, ठीक है, डिमांड, फिर रिकवरी ऑफ टेंटेड नोट्स और एक्सेप्टेंस। और आजकल एक और पॉइंट आ गया है इम्पोर्टेंट, वो है पेंडेंसी ऑफ वर्क। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको तो अपने केस में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी ड्यूटी है कि वो डिमांड को साबित करे, मतलब रिश्वत मांगी गई इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे। दूसरा है कि जो एक्सेप्टेंस है कि हाँ एक बार रिश्वत मांगी गई है और जो उसको एक्सेप्ट भी एक्यूज ने किया है, इसको भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको साबित करना है। चौथा, सॉरी, तीसरा, जो रिकवरी हुई आपके पास से जो नोट्स की, क्या वो नोट्स क्या वो नोट रिश्वत के पैसे थे या फिर कुछ और थे। और चौथा सबसे आजकल जो इम्पोर्टेंट हो गया है वो है पेंडेंसी ऑफ वर्क। आजकल के कई हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है तो इसे मोटिव भी साबित करना में बहुत मुश्किल हो जाएगी प्रोसिक्यूशन को। इसीलिए चारों पॉइंट पे अपना फोकस रखिए। और किसी भी आपके दोस्त, पेरेंट्स पे भी, किसी पे भी अगर ये लोकायुक्त का मामला हो जाता है, एंटी करप्शन का मामला हो जाता है, तो आप घबराइए मत। आप अपने फैक्ट पे मेहनत करिए और आप ज़रूर अपने फैक्ट पे जब मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर इस केस से बाहर निकल जाएंगे। और इस जजमेंट में आप देख सकते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है इसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है और एक्यूज को एक्विटल का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों, इस जजमेंट से मैं आपको एक अवेयरनेस लेके आना चाहता था, ताकि जो एक नीरज दत्ता वर्सेस एनसीटी का जो जजमेंट आया है उसके बाद जिस तरह से गलत बातें फैलाई जा रही हैं, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर, कि अगर आपके ऊपर केस हो गया है लोकायुक्त का, एंटी करप्शन का, तब तो आप गए, आपकी जॉब चली गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप घबराइए मत। अपने केस पे मेहनत करिए और जो मैंने पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इसको ज़रूर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस जजमेंट में एक चीज़ और आई है कि जो शैडो विटनेस होता है, जो सहायक साक्षी होता है, जिसको लोकायुक्त की टीम फरियादी के साथ भेजती है कि जाओ और जाके सुनो कि फरियादी और एक्यूज के बीच में क्या बातचीत हो रही है। और अगर वो व्यक्ति जाता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं सुन पाता है तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो शैडो विटनेस है वो ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो जा कर के कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड की बातें सुने और वो उस चीज़ को वेरीफाई करे कि हाँ डिमांड, रिश्वत की मांग की गई है, रिश्वत की डिमांड की गई है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट हो जाएगा।
दोस्तों ये जजमेंट बहुत ही एक्सीलेंट जजमेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। और ये जजमेंट ईज़िली अवेलेबल है। और अगर आप और भी किसी टॉपिक पे मुझसे जजमेंट के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। मेरा अभी स्टार्टिंग है ये, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने कंटेंट्स में और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड विथ मी।